हेलो विद्यार्थी मित्रों, आप सब लोग अच्छे से मजे में होंगे। तो आज हम एक बार फिर विषय हिंदी के साथ हम हमारा टास्क नंबर 2 और कविता नंबर 5, जिसका नाम है हिंद देश के निवासी। इसका नाम क्या है? हिंद देश के निवासी। इस कविता के हमने पहले टास्क के अंदर चित्र जो है उसको हमने देखा था। ऐसे एनिमेशन के रूप में हमने इसके अंदर जो लिखे गए विविधता में एकता है उसके बारे में हमने जाना था। क्या जाना था? कि विविधता में एकता है, इसके बारे में हमने जाना था। और हमारे भारत देश जो है, विविधता में एकता ही देश की हमारी विशेषता है। हमारे जो हिंद देश है, भारत देश है, उसके निवासी जो है उसकी विविधता में ही एकता की जो ये विशेषता है वो छिपाई हुई है। और साथ ही में उसका विकास और उसकी शक्ति का ये एक परिचारिक है, यानी कि उसकी विशेषता का हमें ये परिचय भी देता है। साथ ही हमने यह भी देखा था कि हमारी जो विशेष भारत के अंदर विविधताओं से भरा हुआ ये पूरा देश है, जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे कई सारे लोग यहाँ रहते हैं, जो मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी यहाँ अभिन्न एकता का सूत्र जो है वो हमें मिलता है। भारत में सिर्फ मनुष्य ही नहीं, यहाँ की प्रकृति के अंदर भी अलग अलग प्रकार की विविधता देखने को मिलती है। इसके बारे में हमें यहाँ आज समझाया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, विभिन्न दृष्टांतों के द्वारा इस कविता के अंदर भारत का महत्वता एवं दिव्यत्वता, भारत के महत्वता एवं उसके दिव्यत्वता का हमें यहाँ गान किया गया है। तो आइए मित्रों, आज हम इस कविता के गान करना है। तो आप अपनी किताब खोलें और चैप्टर नंबर 5 हिंद देश के निवासी जो है वो निकालें और इसके अंदर की जो कविता है उसे ध्यान से देखें। मैं यहां से इसका गान करूंगा और आपको सुनना है। तो हिंद देश के निवासी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपी है कि टेर प्यारी। कोयल की कूक प्यारी, पपी है कि टेर प्यारी। गा रही तराना बुलबुल, लाग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है।
हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। तो बाल मित्रों, आपने यहाँ कविता नंबर 5 हिंद देश के निवासी इस कविता का गान सुना। तो आओ मित्रों, हम इस कविता के जो अंदर का महत्व है, उसकी जो समझ है, वो यहाँ पे हम लेंगे। तो पहले हम इसका टाइटल जो है वो क्लियर कर लेते हैं। इसका टाइटल हमें क्या कहता है? इसका टाइटल जो है वो हमें यह कहता है कि हिंद देश के निवासी, हाँ, इसका टाइटल लिखा गया है हिंद देश के निवासी। यानी कि पहले हिंद का अर्थ समझते हैं। हिंद यानी कि भारत देश, हिंद यानी कि भारत देश की बात है। निवासी, भारत देश में रहने वाले लोग। हिंद देश का मतलब क्या हुआ? भारत देश के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, उसकी जो विविधता है, उसमें अलग अलग प्रकार के धर्म जाति पाति के लोग हैं, लेकिन तभी सब एक है, ऐसा यहाँ कहा गया है। तो आइए मित्रों, इस कहानी का जो पहला यानी कि पहली पंक्ति है उसको समझने। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश यानी कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग, जन यानी कि लोग, जन यानी कि लोग, आदमी, इस हिंद देश के अंदर रहने वाला हर एक आदमी, हर एक लोग जो है वो इसका क्या है? निवासी है। एवं सभी जन एक है। क्या है? सभी जन एक है। एक यानी कि एकता का प्रतीक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो इस भारत देश में बसने वाले जो लोग हैं, उसकी जो रंग है, यानी कि कोई काला है, कोई गोरा है, रंग की बात, तो कोई काला, गोरा, श्याम रंग का, हाँ, इस प्रकार के अलग अलग रंग के लोग बसते हैं। उसी प्रकार से अलग अलग उसका रूप भी होता है। हाँ, तो उसका रूप भी अलग अलग होता है। कोई बहुत झाड़ा होता है, कोई बहुत पतला होता है, कोई ऊंचा होता है, कोई नीचा होता है। उसका वेश यानी कि पहनावा, वेश यानी कि क्या? पहनावा, यानी कि उसका परिधान, उसकी वेशभूषा। हाँ, रंग रूप वेश भाषा, या पहनावा या तो फिर वेश भूषा। उसकी वेशभूषा, उसका पहनावा चाहे अलग अलग हो, जो आपके चित्र में दिखाया गया है कि गुजराती जो लोग हैं वो धोती पहने हुए हैं, ऊपर उसके
कुर्ता है, और स्त्रियां होती है वो साड़ी पहनती है। उसी तरह जो आदिवासी लोग है उसके पास अलग अलग प्रकार के जो उंगलियां होती है वो पहनते हैं, उसके पास भाला होता है। हाँ, उसकी जो स्त्रियां होती है वो अलग प्रकार के आभूषण पहनती है। उसी प्रकार यहाँ जो उसकी वेश है, भूषा है, वो अलग प्रकार की हो सकती है। उसकी भाषा, भाषा यानी कि बोली, भाषा यानी कि बोली। हाँ, तो फिर यहाँ कोई गुजराती बोलता है, यहाँ कोई पंजाबी बोलता है, यहाँ कोई मराठी बोलता है, यहाँ कोई तेलुगु बोलता है, यहाँ कोई कच्छी बोलता है। तो ये अलग अलग प्रकार की जो भाषा है, बोली है, वो चाहे अनेक हो, अनेक यानी कि कई सारे हो, तो भी क्या होता है, चाहे यानी कि भले ही है, भले ही अनेक हो यानी कि अनेक प्रकार के हो, लेकिन भारत देश में रहने वाला सभी लोग एक है। उसकी रंग रूप वेश भाषा चाहे भले ही अलग अलग हो, लेकिन अलग अलग होते हुए भी ये सब एक होकर रहते हैं। तो यहाँ जन यानी कि आदमी या तो फिर व्यक्ति हम कह सकते हैं, वेशभूषा यानी कि पहनावा, भाषा यानी कि बोली, हाँ, चाहे यानी कि भले ही, हाँ, अलग अलग हो, तो इसका वो प्रतीक है। आगे, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूथे इस माला के अंदर एक है। तो यहाँ क्या है, बेला यानी कि मोगरा, बेले का फूल यानी कि मोगरे का फूल, बेला यानी कि मोगरा। हाँ? ये बेला मोगरा हो, गुलाब यानी कि गुलाब का फूल, चुई यानी कि जो एक अलग चुई का फूल आता है वो, चंपा चमेली, ये सब प्यारे प्यारे फूल गूथे, गूथे यानी कि पिरोना, गूथना यानी कि पिरोना, गूथे हुए हैं, गूथना यानी कि पिरोना। क्या मतलब है यहाँ पे, यहाँ एक धागा है, यहाँ मान लीजिए यह एक माला के रूप में है, और इसके अंदर क्या है, अलग अलग प्रकार के फूल जो है वो गूथे गए हैं, और ये जो फूल है उसकी एक बढ़िया सी माला जो है वो बनाई गई है। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं माला के अंदर, उसके अंदर एक धागे के अंदर यानी कि दोरा, एक धागे के अंदर इसको पिरोया गया है, गूथना यानी कि पिरोना, इसको गूथा गया है, तो एक पूरी माला बन गई। हाँ, प्यारे प्यारे यानी कि अच्छे अच्छे, बहुत ही सुंदर, जो मोगरा है, गुलाब है, चुई है, चंपा है, चमेली है, आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु इस प्यारे प्यारे फूल को क्या करते हैं, एक ही धागे में पिरोया गया है, यानी कि बनाया गया है, गूथा गया है, वो एक बन जाते हैं। यानी कि इस तरह अलग अलग होकर भी भारतवासी अलग है, भारतवासी भी ऐसे है फूलों की तरह अलग अलग, लेकिन ये भी एक फूलों की माला जो है वो अलग अलग होते हुए भी भारतवासी का प्रतीक है। अलग अलग क्या है, अलग अलग होकर भी, हो कर भी, अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी है। यहाँ भले गुलाब का फूल है, कोई चंपे का, मोगरे का, चुई का, लेकिन ये सब भारतवासी के एकता के प्रतीक यहाँ इसको बताया गया है फूलों को। उसी तरह हम आगे देखते, कोयल की कूक न्यारी पपी है कि टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। तो यहाँ अलग अलग बोलियां जो पक्षियों के द्वारा गाई गई है वो बताया गया है कि जो
कोयल की कूक होती है, यानी कि कोयल की आवाज। कूक क्या होती है? कोयल की आवाज। कूक मतलब कोयल की आवाज। तो ये कोयल की आवाज बहुत प्यारी है। क्या है? कोयल की कूक न्यारी, न्यारी यानी कि निरालू। ये कोयल की कूक न्यारी है, यानी कि निराली। कैसी है? कोयल की कूक प्यारी। हाँ, ये जो कोयल की कूक है वो बहुत ही निराली है, बहुत ही अच्छी है। पपी है कि टेर प्यारी। पपिया पंछी का नाम। हाँ, पपिया एक प्रकार का पंछी का नाम है। पपिया पंछी, पंछी का नाम। इसकी टेर जो होती है वो बहुत प्यारी होती है। हाँ? पपी है कि टेर प्यारी। ये उसकी टेर, उसकी आवाज जो है वो है गा रही तराना बुलबुल। अब बुलबुल जो पक्षी है वो तराना छेड़ती है, यानी कि गीत गाती है। तराना यानी कि गीत। तो पपी है कि टेर प्यारी, एक प्रकार का पंछी जिसकी टीट और टेटों की टेर होती है। और तराना जो है बुलबुल, वो गीत गा रही है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर के। यहाँ पे कोयल की कूक भी प्यारी है, निराली है। पपिये की टेर भी बहुत ही प्यारी है। तराना, बुलबुल का जो तराना है, गीत जो है वो बड़ा ही अच्छा है। यानी कि कोयल की बोली हमें निराली होती है। पपी है कि जो बोली अपने में एक मिठास उत्पन्न करती है, उसकी टेटों की आवाज। बुलबुल का गीत जो है वो अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भी भले ही अलग अलग हो, इन सब पक्षियों के गाने क्या है, भले ही अलग अलग हो, लेकिन उनके जो राग है, उनका जो तराना है वो क्या है, एक ही है। इसीलिए कहा गया है कि अलग अलग बोली एवं भाषा। हमें आज ने देखा ना कि अलग अलग बोली एवं भाषा, अलग अलग बोली यानी कि भाषा। भले ही बोलने वाले भारतवासियों की आवाज तो उसकी आवाज क्या है, एक ही होती है। हमने वो यूनिटी देखी थी, हमने पावर देखा था। वो चित्र को याद करो कि हमारी आवाज एक होनी चाहिए। हवा में हमारी जो आवाम के अंदर हमारा जो गुंजदा वो नारा है वो एक होना चाहिए कि वंदे मातरम। ये जो गुंज जो है, भारत देश जो है वो एकता का प्रतीक यहाँ दिखाया गया है। इस प्रकार फिर हमने देखा विविध प्रकार की हमारी भाषाएं देखी, विविध प्रकार की हमारी पहनावे देखे। हमारे जो प्रकृति के तत्व है, फूल, उसमें भी विविधता है। तो उस विविधता को भी क्या बताया गया, अलग होकर भी सारे भारतवासी एक हैं। उसी तरह कोयल की आवाज को ले लिया गया और उसी कोयल की आवाज को क्या कर दिया गया, राग में गा रही है। इसी प्रकार जो भारतवासी व्यक्तियों की, आदमियों की जो भाषा बोली होती है वो भले ही अलग अलग हो, लेकिन वो एक है, ऐसा कहा गया है। अब नदियों की बारी। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। तो यहाँ अलग अलग प्रकार की नदियां हैं। गंगा है, यमुना है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, फिर जमुना है। हाँ, तो ये सब नदियां अलग अलग प्रकार की है। नदियां क्या है, अलग अलग प्रकार की बताई गई है। गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी ब्रह्मपुत्र। ये जो 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 की 6 नदियां हैं वो एक होकर कहा मिल गई, इस बड़े से सागर के अंदर क्या हो जाती है, सागर में मिल जाती है। सागर में हुई सब एक है। हाँ, तो भारतवासियों का यह प्रतीक है कि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी अलग अलग नदियां हैं। ये सब क्या है, अलग अलग नदियां।
लेकिन आखिर वो कहा? समुद्र में, यानी कि सागर में। सागर, समुद्र। तो ये अलग अलग प्रकार की नदियां एक होकर सागर के अंदर मिल जाती है। उसी प्रकार इस तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बनाकर रखता है। भारतवासियों के अंदर जो देश प्रेम है, जो देश के लिए अपनापन है, वो बनाए रखता है। भारत देशवासियों के लिए ये गंगा पुत्र यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी की तरह एक होकर सागर में मिल जाती है। उसी प्रकार अलग अलग विविध प्रकार के भले ही मानव हो, आदमी हो, बसते हो, लेकिन वही मानव, वही आदमी, उसके पहनावे भले ही अलग अलग हो, लेकिन सागर में उसी प्रकार इस भारत देश के अंदर रहने वाली वो प्रजाति है। तो यहाँ यही बताया गया है। तो आगे, तो धर्म है अनेक जिनका, सार वही है, पंथ है निराले सबकी, मंजिल तो एक है। हाँ, पंथ कैसे है? प्यारे हैं, निराले हैं रास्ते। तो धर्म है अनेक जिनका, यानी कि जिनका धर्म अनेक भले हो, पर सब उसका सार यानी कि तत्व, सार यानी कि तत्व, सार यानी कि तत्व, उसके अंदर का रहा छिपा हुआ तत्व जो है वो सब में एक ही होता है। हाँ, धर्म है अनेक जिनका, अनेक प्रकार के धर्म यहाँ है। जैसे कि हिंदू है, धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, मराठी आदि। तो अलग प्रकार के धर्म यहाँ है, लेकिन इस धर्म का जो सार है, इस धर्म के जो ग्रंथ है, उन सभी ग्रंथों का जो सार है, तत्व है, वो तो एक ही है कि ईश्वर अल्लाह सब एक है, सबका मालिक एक है। ऐसा जो कहने वाला जो सभी संप्रदाय है, धर्म है, अलग अलग उसकी विशेषता रखते हैं। यानी कि सिख धर्म का ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, ईसाई का अवेस्ता, फिर मुस्लिम का कुरान, फिर पारसियों की सरस्वती, फिर हिंदुओं का महाभारत और रामायण। इस प्रकार जो अलग अलग ग्रंथ है, अलग अलग उसके धर्म के जो लिखे गए पुस्तक है, उसके अंदर का जो सार है, वो आखिर ध्येय सबके तो एक है। इस सभी के भले ही पंथ अलग अलग हो, लेकिन सबकी जो मंजिल है, पंथ यानी कि रास्ता, पंथ रास्ता, उन सभी के रास्ते भले ही अलग अलग हो, लेकिन आखिर उसकी जो मंजिल जो है, मनुष्य का अंतिम जो निवास है, वो तो आखिर भारतवासी का ही है। यानी कि उसके ध्येय जो है वो सभी के एक है। उनकी मंजिल, मंजिल यानी कि ध्येय, पहुंचने का ध्येय, मंजिल यानी कि ध्येय, ध्येय, उसका जो ध्येय है वो एक ही है। तो पंथ है अलग अलग प्रकार के, निराले प्यारे प्यारे, धर्म भी अलग अलग प्रकार के भारत देश के अंदर बस रहने वाले लोग हैं, लेकिन उसकी जो जनता है, उसकी जो उन्नति है, उसका सिर्फ कहने का मतलब, उसकी मंजिल ध्येय क्या है? मनुष्य की उन्नति, मनुष्य की सफलता, मनुष्य की समृद्धि, यही इसका एक सार है। और इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य जो है, ध्येय, वो सबका एक है कि हम भारत देश की उन्नति करें, हम भारत देश को ऊंचे शिखरों पर ले जाए, हम भारत देश जो है वो सारे विश्व, पूरे विश्व के अंदर उसका नाम गूंजता रहे। बस यही उसका एक ध्येय होता है। तो हमारी जो ये कविता है, हिंद देश के निवासी, ये कविता यहाँ हमें यह बता रही है कि हमारे भारत देश के अंदर जो रहने वाले विविध प्रकार की जातियां हैं, यानी कि विविधता में एकता का प्रतीक हमें यहाँ बताया गया है। तो अनेकता में एकता है, यही हमारी शान है, ये हमें यहाँ दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है विद्यार्थी मित्रों?
तो देखिए, हम यहाँ थोड़े से वाक्य के साथ देखें। इसका आखिर उद्देश्य क्या है? अनेकता में एकता है। अनेकता में एकता है। अनेकता में क्या है? एकता है। एकता ही हमारी, अनेकता में एकता ही हमारी क्या है? शान है। तो देखो विद्यार्थी मित्रों, हमारे यहाँ भारतवासी के अलग अलग रंग रूप वेश भाषा पहनावे हैं। हमारे यहाँ पक्षियों की बोली जो है वो अलग अलग प्रकार की है। हमारे यहाँ भले ही अलग अलग प्रकार के पक्षी यहाँ रहते हो, हाँ, अलग अलग प्रकार के फूल है, लेकिन वो मारा भी हमारी एकता के प्रतीक है, वही हमारी शान है। अनेकता में एकता ही हमारी शान है। विविधता में एकता होना का अर्थ क्या है? यहां बताया गया है कि विविधता में एकता होने का अर्थ क्या है? विविधता में एक अनेकता होने का अर्थ क्या है? तो अर्थ है कि अलग अलग होने पर भी हम एक हैं। इसका मतलब क्या है? अलग अलग होने पर भी हम एक है। तो इसका सार क्या निकलता है कविता का, वो हम यहां लिख रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? बाग एक होता है परंतु अलग अलग, यानी कि उसमें अनेक प्रकार के फूल होते हैं। वो गुलाब, जूही, चंपा, गेंदा, चमेली, वो बहुत सारे फूल क्या है? तो वो फूल भी हमारी एकता के ही बाग है, यानी कि एकता का ही प्रतीक है। जो हमने यहाँ देखा था, अलग अलग प्रकार की जो माला के रूप में देखा था, भले अलग अलग प्रकार के फूल है, लेकिन वो भी हमारी एकता की क्या है? पहचान है। तो हाथ में, हमारे हाथ में विभिन्न क्या है? विभिन्न साइज की 5 उंगलियां हैं। हाथ में भिन्न भिन्न प्रकार के साइज की क्या है? उंगलियां। क्या है? उंगलियां है। उंगलियां है। फिर भी क्या है? एक हथेली है। फिर भी एक हथेली है, यानी कि हमारे हाथ की जो 5 उंगलियां हैं, भले ही अलग अलग प्रकार की हो, लेकिन जब ये जुड़ जाए तो ये हमारी ताकत बन जाती है, ये हमारी यूनिटी बन जाती है। यही इसका प्रतीक है, हिंद देश के निवासी का। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने क्या जाना? तो आज हमने जाना कि हिंद देश के निवासी के अंदर रहने वाले सभी लोग, इसके रंग रूप भाषा पहनावे अलग अलग है। उसमें रहने वाले पशु पक्षी जो है उसकी बोली अलग प्रकार की है, यानी कि भाषा जो है वो भी अलग प्रकार की है, बोली भी अलग प्रकार की है। तो पुष्पों के माध्यम से हमने क्या सीखा कि भले ही अलग अलग प्रकार के पुष्प बनाए गए हो, लेकिन वो एक ही धागे में पिरोते हैं। उसी प्रकार अलग अलग धर्म जाति के पाति के लोग हैं, लेकिन वो जब एक हाथ से मिलाकर, हमने देखा था यूनिटी कैसे बनती है, वो बन जाए तो हमारी ताकत बन जाती है। इसी प्रकार नदियां भी भले अलग अलग प्रकार की हो, लेकिन सागर में मिल जाती है। तो भारत देश में अलग अलग प्रदेश में जो लोग रहते हैं वो भले अलग अलग है, लेकिन रहते कहाँ? भारत देश के अंदर। सिर्फ प्रदेश अलग है, लेकिन उसका देश एक ही होता है। हाँ, उसी प्रकार जो हम बाहर जाते हैं तो हम सब भारतीय कहलाते हैं,
हम सब भारतवासी कहलाते हैं। इसके यहाँ हम हिंद देश के जो निवासी है, उस कविता में हिंद के अंदर रहने वाले सभी लोगों के बारे में हमने आज जाना और विविधता में एकता का जो प्रतीक है वो हमने आज इसका अनुभव किया। तो आशा रखता हूँ ये कविता आपको पसंद आई होगी। आज के तास में बस इतना ही। बाय बाय।